हेलो गाइस, व्हाट्सएप, हाउ आर यू ऑल। चलिए, तो अभी तक हमने दो वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब आइए उसके वन बाय वन क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 to 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। इस क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसमें कितने पार्टर दिए हैं, दो। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। पहले ये कैसे करते थे, इक्वली। अब डेट देखो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। हमने बोला था इस डेट को हमेशा याद रखना, यहां काम नहीं आने वाला, आगे की चीजों में काम आने वाला। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। किसमें 4:3 कह रहा है। कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस बाय द पार्टनर। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां देखिए, पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब पार्टनर कितने पहले वो लिखिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो लिख लीजिए ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ गया तो गेन। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले पार्टनर के नेम लेंगे। कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास, तो देखिए, पार्टनर हैं ओम और दूसरे पार्टनर हैं श्याम। ओम का ओल्ड रेशियो कितना है और श्याम का, तो इक्वली था, तो इक्वली मतलब 1:1, तो हो जाएगा इसका 1/2 और इसका भी हो जाएगा 1/2। इक्वली का मतलब होता है 1:1। तो देखिए कैसे करेंगे, 1:1 हो गया, 1/2 1/2। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, तो न्यू रेशियो है 4:3, तो 4, तो ऊपर लोगे 4 और नीचे कैसे लिया जाता है, 4 और 3 7, और दूसरे का कितना है 3 और नीचे कैसे 4 और 3 7, इतना हो गया। अब कैलकुलेट करो, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 2 4 जा 8, तो 7 - 8। अब देखिए 7 में 8 माइनस करोगे, ये ज़्यादा है ना, तो आंसर किस में आ जाएगा, -1/14। तो -1/14 मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन। अब आओ इसमें, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, -3 2 जा 6। देखिए 7 - 6, 7 में 6 छोटा है ना, तो 7 - 6 कितना आता है, 1। किस में आ गया, प्लस में। तो आंसर जब प्लस में आ गया तो ये क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। मतलब किसको लॉस हो रहा होगा, किसको, तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ होगी आगे चल के तो किसको लॉस जाएगा, इनको, और गेन किसको होगा, ओम को। उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज बनानी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो सैक्रिफाइस और गेन से रिलेटेड था। अब आइए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये गुडविल का क्वेश्चन है जिसमें दोनों गुडविल है, परचेज भी और एग्जिस्टिंग भी। कैसे पता करेंगे कौन सी परचेज है कौन सी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, राम लक्ष्मण एंड भरत हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इतना। पहले रेशियो इतना था। डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कब इन्होंने डिसाइड किया था, 1 अप्रैल 2023 को। गुडविल कैसे डिसाइड किया, कैसे करेंगे, इक्वली। 3 पार्टनर है, इक्वली मतलब 1:1:1। अब इन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, क्या किया गया है, वैल्यूड। वैल्यूएशन किसका करते हैं, एपी एसपी एनपी, यहां वैल्यूएशन करके दिया। ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। क्या वो कभी बढ़ती है, नो, हमने बताया तो कभी बढ़ती नहीं है। तो जब वो बढ़ती नहीं है तो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ 75। अपियर कर रही है गुड्स, कहां पे, बुक्स में। इसका मतलब हम जिसका ट्रांजेक्शन करते हैं वो अपियर करती है, तो इसका ट्रांजेक्शन है, मतलब ये कौन सी वाली है, परचेज्ड। कौन सी वाली है, परचेज्ड। तो परचेज को बांटना पड़ता है, और बांटने के लिए हमने क्या बताया था कि परचेज किया है तो क्या होगा, लॉस, और लॉस है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट बैलेंस बांटोगे, पार्टनर को दोगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट, और ये हो जाएगा खाली, तो खाली हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आओ कैसे करेंगे, दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं। लॉस है, लॉस ट्रांसफर करोगे किसको, पार्टनर को। तो ट्रांसफर के केस में बता रहा हूं, ट्रांसफर के केस में डेबिट वाली चीज क्रेडिट हो जाती है और क्रेडिट वाली चीज डेबिट। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका ट्रांसफर दिल्ली से, अगर आप लोगों का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई कर दूं, कहां कर दूं, मुंबई, तो सोचो क्या होगा, आप दिल्ली से उठोगे और कहां चले जाओगे, मुंबई जाके बैठ जाओगे। तो अकाउंट्स में तो दो ही साइड होते हैं। अगर ये लॉस ट्रांसफर करोगे पार्टनर को तो ये लॉस उठ के कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ट्रांसफर केस में ये यहां से उठेगा और कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये उठेगा डेबिट से और चला कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो यहां पे इसीलिए हम एंट्री बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट। तो कैसे एंट्री बनाएंगे, कितने पार्टनर हैं, 3, तो एंट्री बनाएंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरा कौन है, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। अब देखिए गुडविल कितना था, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल कितना था 75, तो यहां गुडविल में लिख दो क्रेडिट साइड में कितना 75,000, तो क्रेडिट साइड में लिख दो 75, ये हो गया 75। अब इसको रेशो में बांट दो, किस रेशो में गुडविल बटेगा, ओल्ड, ओल्ड रेशो कितना 5:3:2, तो इसमें कितना रखोगे 75,000 का 538:10, नीचे कितना आता है प्लस करके, यहाँ रखोगे 75,000 का 3/10 और यहाँ रखोगे 75,000 का 2/10। ये जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगी यहाँ की, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे बनाओगे 4 लाख, क्योंकि ये तो बटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, किसको सैक्रिफाइस हुआ, किसको गेन हुआ और किसको लॉस। तो सबसे पहले आइए यहां साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। वो कहां से पता चलेगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो से, किसको सैक्रिफाइस, किसको लॉस हुआ, किसको गेन। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, राम कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस तो सैक्रिफाइस माइनस तो गेन, राम का निकालो, लक्ष्मण का निकालो और भरत का। तो देखिए राम का ओल्ड कितना है 5/10, इनका कितना है लक्ष्मण का 3/10 और भरत का कितना है 2/10, माइनस करो, इनका रेशो देखो 1:1, इस सबका 1 हो जाएगा, 1 2 3, 1/3, 1/3, 1/3, इसका निकालो कितना हो जाएगा 30, 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 5/30, इसका निकालो 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30, कितना हो जाएगा -1। तो ये करेंगे सैक्रिफाइस, ये कर रहे हैं गेन। ध्यान से देखिएगा, अब इसका भारत का कैलकुलेट करते हैं, भारत का हो गया 30, ये हो जाएगा 6 माइनस 10, तो आंसर आएगा -4/30। तो देखिए किसका कैसे बन रहा है रेशो, 5/30 राम, राम क्या करेंगे सैक्रिफाइस और ये दोनों क्या कर रहे हैं गेन, जो गेन कर रहा है वो क्या करेगा देगा, और जो सैक्रिफाइस करें जिसको लॉस हो रहा है उसको मिलेगा। तो पहले तो एंट्री बना लेते हैं फिर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन गेन करें, लक्ष्मण और भरत, तो वो डेबिट हो जाएंगे, लक्ष्मण क्या हो जाएंगे डेबिट, भरत क्या हो जाएंगे डेबिट, और ये सैक्रिफाइस लॉस हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे क्रेडिट। तो एंट्री कैसे बनेगी, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था जब ओल्ड वाली चीज, क्योंकि गुडविल पहले से ही बनती आ रही है, अब कहां चली जाएगी न्यू में, तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। और एंट्री करने पे अमाउंट कितना रखेंगे, तो आइए अमाउंट का देखिए, सबसे पहले कितनी गुडविल है 4,50,000, तो लक्ष्मण में देखिए, लक्ष्मण में कितना रखेंगे, तो अमाउंट जो टोटल है पहले वो सब लिख लो, 4,50,000, 4,50,000 और इसमें भी कर लो 4,50,000। ऐसे रखना नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं। फिर क्या करो, देखो यहां राम नीचे हैं, राम कितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं 5/30, तो उसका निकाल लो 5/30 और जितना अमाउंट है रख दो। उसके बाद लक्ष्मण कितने से गेन कर रहे हैं 1/30, तो गेन कर रहे हैं 1/, तो इसका निकालो 1/30 और ये 4/30 से, तो इसका निकाल लो 4/30, ठीक है। तो 4:1, तो जिस तरीके से इसका 4/30 1/30 करके कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा किस तरीके से कौन सैक्रिफाइस करेगा कौन गेन करेगा, इस तरीके से आपकी गुडविल की एंट्री बनाई जाती है, ठीक है। तो ये रहा गुडविल, जो परचेज्ड वाला होता है उसका क्या करेंगे, जो सेल्फ जनरेटेड वाला होगा उसका कैसे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ओम शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट कितना 4:1, फ्यूचर रेशो कितना है 3:2, कब से है 1 अप्रैल 2023 से। ऑन दैट डे, उसी दिन को कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस,
अगर बताओ P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो डेबिट क्या किया जाता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या किया जाता है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो ये मतलब कौन सा बैलेंस है? लॉस। क्या बैलेंस है? लॉस। लॉस बटेगा तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। वेरी गुड। तो कितना दिख रहा है? 1 लाख। तो इसमें कुछ तो बोल नहीं रहा है, बल बोल रहा है पास जर्नल एंट्री। क्या कुछ बोला है क्वेश्चन में कि नहीं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर न्यू बैलेंस शीट में दिखाओ? कुछ नहीं बोला। हमने कहा क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। तो ये P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सुनो, ये डेबिट बैलेंस है। कितना डेबिट है? 1 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन P&L से खाली हो जाएगा, 1 लाख लॉस। तो जब खाली हो जाएगा तो डेबिट है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 1 लाख से, क्योंकि ये खाली हो जाएगा। अब ये वाला बैलेंस किसको मिल जाएगा? किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। तो ये डेबिट है तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को भी क्या बनना चाहिए? डेबिट। तो सुनो, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी। कहाँ है पार्टनर्स कैपिटल? किसकी किसकी है? ओम की और शिव की। तो करेंगे ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे? तो देखिए हमने बताया था पुरानी चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हमेशा किस रेशियो में होगी? ओल्ड। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 4:1। तो कैसे अमाउंट कैलकुलेट करोगे? 1 लाख का 4/5 और यहां भी कर दोगे 1 लाख का 1/5। बस अमाउंट कैलकुलेट करके रख दीजिए। ठीक है, आई थिंक यह आ जाएगा 5 2 जा 10 2 4 जा 8 80,000 और ये जाएगा 5 2 जा 10 2 1 जा 2 20,000। इतना आ जाएगा। इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री कितनी जी है ना? तो आइए ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या करना है? इसमें मैं एक जर्नल एंट्री बनाता हूं, वो कॉमन वाली। ठीक है, उसके बाद बस इसको पोस्ट करते जाते हैं। क्या दिया है? IFR रिजर्व दिया है। हम क्या एंट्री बनाते थे? IFR अकाउंट डेबिट। 2 जो लॉस होता है उसको किस नाम से लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट के नाम से बताए थे लिखना है। और जो बचेगा वो किस में करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस में करना है? पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां नाम दिया होगा पार्टनर्स कैपिटल का, तो एक काम करते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं यहां नाम नितिन, तरुण एंड अमर। तो यहां लिख लेते हैं टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, और क्या करेंगे? टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए IFR कितना बना वो हर केस में उतना ही होगा 60,000। अब केस बाय केस करते हैं। ठीक है, पहला केस क्या दे रहा है? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मतलब हमने कितना पैसा, जो यहां लिखा होगा वो पैसा मतलब हमने कंपनी ने फर्म ने लगा के रखा है। अब उसकी मार्केट, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, बोल रहा है उसकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, हम क्या मानेंगे कि जितने में खरीदी थी उतने की होगी? क्या कुछ लॉस हुआ? नहीं। क्या कुछ मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी? नहीं। जब लॉस नहीं हुआ तो ये 60,000 इन तीनों में बढ़ जाएगा और इक्वली मतलब इन तीनों में कितना कितना बढ़ जाएगा? 20,000 एंड 20,000। फिर और केस में इसका नाम नहीं आएगा। फर्स्ट केस में इसमें कुछ भी नहीं आएगा और इसमें कुछ नहीं आएगा तो इसका नाम भी नहीं आएगा। फिर एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू ये तीनों की कैपिटल अमाउंट बांट देना। सेकेंड केस देखो क्या दिया है? व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, हमने लगाया भी था। क्या कुछ लॉस दिख रहा है? नहीं। फिर यही एंट्री सेकेंड में भी। थर्ड में देखो व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। जब इसकी मार्केट वैल्यू 4,24,000 है तो क्या कुछ लॉस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कुछ लॉस हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और ये किसके लिए बनाया जाता है? लॉस के लिए। किसके लिए? लॉस के लिए। फिर पूरा का पूरा बांट दो तीसरे केस में। लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री बनाते हैं। तो इस वाले पोर्शन के लिए एक एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जितने से बढ़ेगा उतना 24,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी एंट्री बनती है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएंगे, इसी पोर्शन में है रिवैल्यूएशन, आगे उसमें बताएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा क्यों हम रिवैल्यूएशन। जब कभी एसेट की वैल्यू बढ़ती है
या एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट किया जाएगा, बशर्ते उसकी एक कंडीशन होती है कि उसके लिए कोई रिजर्व ना बना हो। अगर लॉस के लिए रिजर्व बना है तो पहले रिजर्व से सेटल करो तब रिवैल्यूएशन में ले जाओ, ठीक है। वो रिवैल्यूएशन में आते ही चर्चा करेंगे। इसके बाद व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 370, कितना मार्केट वैल्यू है 370, कितना पैसा लगा के रखे थे 4, कितने का लॉस दिख रहा है 30,000 का। तो इस केस में क्या करोगे, आओ, जब इस केस में ये तो 60 रहेगा, लॉस कितने का आ गया 30, तो यहां 30 लॉस लिख दोगे। अब ये इसमें कितना कितना बचना चाहिए, 60 में 30 तो लॉस में चला गया, बचा कितना 30 तीनों पार्टनर में इक्वली बांट दो, तो 10,000 10,000 एंड 10,000 ये तीनों पार्टनर में इक्वली बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा केस, फोर्थ। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 310, तो 310 मार्केट वैल्यू है, हमने लगाया 4 था, आज इसकी वैल्यू 310 हो गई, तो कितने का लॉस दिख रहा है 90,000 का। कितने का लॉस दिख रहा है 90 का। जब ऐसी सिचुएशन आती थी तो बताए थे क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर ध्यान देना, फिर जब लॉस ज्यादा हो गया तो फिर कैपिटल का कोई रोल नहीं रहता। ये कितना है लॉस 90, हमारे पास रिजर्व कितना है 60। बताया था ना अभी रीवैल्यूएशन वाले केस में कि रीवैल्यूएशन में क्या होता है, जितना रिजर्व बना उतना रिजर्व दे दो, जो बच गया उसको कहां ले जाओ रीवैल्यूएशन। किधर बचता हुआ समझ में आ रहा है, इधर, तो एंट्री किधर करेंगे इक्वल हो जाएगा यहां, तो यहां लिख दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे ऐसे ही WCR में भी करना है, सेम WCR में भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट करना अगर ऐसे केसेस आते हैं तो, ठीक है। तो ये था रिजर्व्स का हमारा केस कि किस तरीके से हम केस को हैंडल करेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन है इसका, कैसे करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन को, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आइए वो भी देख लेते हैं। XYZ कितने पार्टनर हैं, तीन पार्टनर, इनका पहले रेशियो कितना था 5। अब दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इतना रेशियो में करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं 1 अप्रैल को करना चाहते हैं 2023 को। दे ऑल्सो डिसाइड, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated profit, loss and reserves without affecting their book values by passing a single entry। केवल एक एंट्री पास करके उसकी बुक को विदाउट अफेक्ट, बिना अफेक्ट किए हुए उसकी बुक वैल्यूज को, मतलब जो इसकी वैल्यूज है इसको हमें टच नहीं करना, उसके बाद वो इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, तो सुनिए इसमें सिंपल कैसे निकालोगे, क्या लिखा है विदाउट अफेक्टिंग। ये बताओ, बांटोगे तो अफेक्ट तो होगी ना, कोई चीज बांटोगे तो अफेक्ट होगी। एक डिब्बा मिठाई लाओ और वो घर वालों में सब में बांट दो, डिब्बे में मिठाई बचेगी क्या। अगर मम्मी ने पूछा डिब्बे में मिठाई, क्या बोलोगे नहीं है, हो गया खत्म कर लिए। अगर यही चीज में अगर यहां पे बांट दोगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी, उस चीज की नाम रहेगी। फिर क्यों लिखा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब उसकी बुक वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करना है। तो नहीं करना तो एक चीज ढूंढो किसको आगे चल के लॉस होगा, मतलब ये जैसे लिखी है पहले भी वैसी थी, रेशियो चेंज होने के बाद वैसी ही दिखनी चाहिए एज इट इज। तो फिर इसको कैसे करोगे, तो आओ सबसे पहले एक साइड वाला जर्नल रिजर्व कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है क्रेडिट, लेकिन एडवर्टीजमेंट कौन सा है वो एक्सपेंस है तो वो डेबिट बैलेंस है। अब ये ऐसा भी दिक्कत हो गई, 2 क्रेडिट दे दिया 1 डेबिट दे दिया, ठीक है, कुछ प्रॉफिट दे दिया कुछ लॉस। एक काम करो 3 दे दिया, तीनों को आपस में एडजस्ट करके देख लो नेट इफेक्ट किधर साइड का ज्यादा है। तो देखिए ये 20 और 6 कितना बच गया 30 हो गया, ये कितना 12, किधर साइड का है ज्यादा क्रेडिट का, कर दो चुपचाप माइनस और कह दो हमें केवल एडजस्टमेंट करना है 18,000 का, वो भी किधर साइड का क्रेडिट साइड का, किधर साइड का क्रेडिट। अब रेशियो निकालो, रेशियो तो आओ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एंड गेनिंग किसका किसका है x y एंड z का। पहले तो 5/10 3/10 2/10, ओल्ड कितना है 5/10 3/10 एंड 2/10, माइनस करो कितना 2/10 3 5 3 8 2 10, तो 3/10 और 5/10
पहले तो 3/10 माइनस हो गया, कितना हो गया 0। इनको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना इनको गेन हो रहा है ना ये लॉस। अब देखो किसको, हमने कहा था ना कि प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन। अब देखो नीचे तो इक्वल है तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/10। तो 3/10 क्या हो गया प्लस में आ रहा है तो मतलब इनको लॉस हो रहा है। ठीक, 2/5 - 2 में 5 गए तो ये आंसर -3/10 आ जाएगा। तो इन ये क्या कर रहे हैं गेन, जो गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल को क्या कर दो डेबिट। एंट्री क्या बनाओगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल, तो कौन कर रहे हैं जेड, तो हम करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स को लॉस हो रहा है उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी एक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कैसे लिखोगे, है कितना 18,000, कितना है 18, तो 18 में केवल कितने से लॉस हो रहा है इनको, पूरे का थोड़ी हो रहा है 3/10 का हो रहा है। कैलकुलेट करो 18 3 0 0 51, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 18 3 3 8 5400, कितना 5400, तो कितना आ जाएगा 5400 एंड 5400। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज बनती थी कि इस टाइप के आ सकते हैं हमने वो क्वेश्चन लेके आपको करा दिया है। अब इसके बाद देखेंगे रीवैल्यूएशन, और इसमें 2 टॉपिक और है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वो हम यहां नहीं देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेम टू सेम वही है एडमिशन का, इसीलिए इस चैप्टर में ही देखेंगे। नेक्स्ट में इसमें थोड़ा सा रिवैल्यूएशन भी एडमिशन में दिया हुआ है, लेकिन अगर यहां पे आ गया तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। 10 मिनट की वीडियो होगी, 7 to 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन यहां काम आएगा वही रिवैल्यूएशन आपका काम आएगा एडमिशन में, वही रिवैल्यूएशन काम आएगा रिटायरमेंट में, और वही रिवैल्यूएशन काम आएगा डेथ में। इसलिए इनको अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस हम उसको लेके आएंगे एक सेपरेट वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को सारे चैप्टर्स की चीजें समझ में आ जाए। इसमें किस तरीके से करेंगे ट्रीटमेंट, एडमिशन में कैसे करेंगे, रिटायरमेंट, डेथ में, सब में एक तरीके का कॉमन ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए हम उसके लिए अलग से वीडियोस लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। इंजॉय करिए अच्छे से। कोई भी डाउट अगर आपको होता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में ऐड होके मुझे क्वेश्चन सेंड करके आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई मिलेगा उसका। क्वेश्चन सेंड करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहिए दोस्तों तक, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंचा दें, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन के। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।